Good morning, friends. Today I am here with an important discussion how to select your stream after class 10th. बहुत बड़ा एक सवाल होता है, हमारे दिमाग में चलते रहता है कि हम 10th पास कर लिए तो कौन सा स्ट्रीम को चुनें. Streams after 10th class. First of all, I would like to congratulate all of you for completing your matriculation beautifully. Congratulation देना चाहूँगी कि सब आपने matriculation को अच्छे से किया. अब टाइम आ गया है कि आप सोचें, विचार करें और अपने प्रॉपर स्ट्रीम को चुनें जो आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वही आप फ्यूचर ईयर्स में पढ़ें. ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है, बट आपके जो टीचर हैं दे आर द प्रॉपर गाइड टू गाइड यू. आपके सामने में 3 स्ट्रीम है, एक साइंस है, दूसरा कॉमर्स है और तीसरा ह्यूमैनिटीज़ है. तो कैसे आप हाउ टू चूज़ द स्ट्रीम, पॉइंट्स टू थिंक, आपको कैसे चूज़ करना है, क्या सोचना है, क्या सोच के स्ट्रीम सेलेक्ट करना है. सबसे पहला जो है आपका इंटरेस्ट, व्हाट मैटर्स मोस्ट. अगर आपको उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, और अगर इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट के दबाव में या अपने पीयर के दबाव में, एक बच्चा जा रहा है साइंस लेने पढ़ने तो हम भी साइंस पढ़ेंगे, या एक कॉमर्स पढ़ने जा रहा है तो हम भी कॉमर्स पढ़ेंगे, या ह्यूमैनिटी पढ़ने जा रहा है तो हम भी उसके साथ चल देंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. सबसे जो प्रायोरिटी दिया गया है आपका इंटरेस्ट. सो योर इंटरेस्ट इज़ व्हाट मैटर्स मोस्ट. सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट ज़रूरी होना चाहिए. आपके पेरेंट और रिलेटिव भी सजेस्ट करेंगे, ये ले लो, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, ह्यूमैनिटी ले लो. आप उनका एडवाइस ज़रूर सुनिए, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वही करिए और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करिए. आपने 10th तक सोशल स्टडी भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, 6 से लेकर 10 तक. आपको मालूम है कि कौन सा सब्जेक्ट में आप ज़्यादा मार्क्स लाते थे, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता था. ये आपके कैरियर का सवाल है, आपके लाइफ का एक गोल तय होने जा रहा है. तो आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वही सब्जेक्ट, वही स्ट्रीम को चुनेंगे. हो सकता है कि आप पायलट बनना चाहते हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, या आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो. तो सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना है, आपको फ्यूचर में क्या बनना है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रीम को चुनना है. ऐसा नहीं कि हमें बैंकिंग में जाना है और हम साइंस पढ़ रहे हैं, कोई यूज़ नहीं है. अगर आप बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मतलब कि कॉमर्स फील्ड को अगर चुनते हो तो आप ज़्यादा अच्छा करोगे बैंकिंग फील्ड में. कहने का मतलब ये है कि पहले आप अपना गोल डिसाइड करिए. बच्चों से पूछा जाता है क्या साइंस में क्यों एडमिशन ले रहे हो, क्या आगे बनना है, तो उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, वो कुछ भी नहीं बता पाते हैं. नहीं, वो ले रहा है इसलिए हम भी लेंगे. पहले आप अपना लेवल भी देखिए, आप साइंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. और बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस के बारे में पढ़िए और उससे आप अपने को मैच करिए, आप अपने इंटरेस्ट के साथ उस कैरियर को मैच करिए. तो उसके हिसाब से आप स्ट्रीम को चुनिए. आपकी जो एनालिसिस है और थिंकिंग है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कैरियर होगा और बेस्ट स्ट्रीम आप इस आधार पे चुन पाओगे. यानी कहने का मतलब है कि सेल्फ अवेयरनेस स्किल को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. आपके अंदर में कितनी पोटेंशियलिटी है, क्या आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, किस फील्ड से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है. कोई बच्चे को फोटोग्राफी बहुत पसंद है तो उसके लिए नो नीड टू डू साइंस और कॉमर्स, आप ह्यूमैनिटी में जाइए.
बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ साइंस में ही अपॉर्चुनिटी है। देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ह्यूमैनिटी एज वेल एज इन कॉमर्स ऑल्सो। अब देखिए हम साइंस स्ट्रीम के बारे में आपको जानकारी देंगे कि साइंस स्ट्रीम्स दो स्ट्रीम में होता है डिवाइडेड, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। उसको हमने दो भागों में बांट दिया है। वन स्ट्रीम इज द मेडिकल एंड अदर स्ट्रीम इज कॉल्ड एज नॉन मेडिकल। नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड थ्रू प्योर साइंस, तब उसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, यानी वो जो साइंस है उसमें नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड सब आ जाएगा, तो उसको हम प्योर साइंस बोलते हैं, जिसमें कि सारे आ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। इंग्लिश तो आपका कॉमन रहेगा ही। अब अगर आप मेडिकल साइंस लेते हो तो उसमें आपको पीसीबी, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑप्शन सब्जेक्ट्स में आपको हिंदी या मैथ्स कुछ भी ले सकते हो, इंग्लिश तो साथ में है ही, तो उसको हम बोलते हैं पीसीएमबी। और नॉन मेडिकल में क्या होगा, बायोलॉजी हट जाएगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रहेगा, और ऑप्शनल सब्जेक्ट और क्या रहेगा, कंप्यूटर साइंस। हो सकता है मैथ्स के साथ आप हिंदी भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपके मेडिकल और नॉन मेडिकल साइंस स्ट्रीम को दो भागों में बांट के आप तय कर सकते हो। अब कैरियर देखते हैं कि साइंस मेडिकल में क्या क्या कैरियर है। तो पहला जो ऑप्शन है एमबीबीएस का है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी जिसे हम बोल रहे हैं, या आयुर्वेद मेडिसिन और सर्जरी का भी है, BA-MS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। फिजिशियन बन सकते हो, ऑप्टोमेट्रिक्स बन सकते हो, वो क्या है जो कंप्यूटर पे आंख वगैरह चेक करते हैं ना, तो उसके लिए भी बायो वाला फील्ड को उसकी पढ़ाई होती है और उसमें वो जा सकते हैं। डेंटल सर्जन बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, फॉरेंसिक एनालिस्ट बन सकते हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा वेटरनरी डॉक्टर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, मिलिट्री डॉक्टर, सर्जन, नर्सिंग, जियोलॉजिस्ट, बोटनिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, इकोलॉजिकल कंजर्वेटर, इंडियन मेडिकल सर्विस, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोफेसर, फूड टेक्नोलॉजी एंड मेनी मोर। देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ दिस मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप उसमें डॉक्टर ही बने, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी पाथ, रास्ता खुला हुआ है जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जा सकते हो। अब उसके बाद एक आता है नॉन मेडिकल साइंस। इसमें पायलट बन सकते हो, जिसमें कि बायो की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोस्पेसिंग इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, उसमें कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ एयरप्लेन्स, रॉकेट्स, स्पेसक्राफ्ट्स, सैटेलाइट्स, ये सारे जो हैं नॉन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। उसके बाद बहुत सारे इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं, जैसे मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। सो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप किसी को भी ऑप्ट कर सकते हो। फिजिस्ट बन सकते हो और केमिस्ट, लेक्चरर और प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर, जहाँ रिसर्च होता है वहाँ पे आप जा सकते हो एज ए JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, SRF एज ए सीनियर रिसर्च फेलोशिप, इस तरह से आप उसमें भी जा सकते हैं। जियोलॉजिस्ट, जिसे हम भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफिसर या प्रोफेसर, उसको पढ़ाने वाले, उस फील्ड को, उस ब्रांच को पढ़ाने वाले जो, वो बन सकते हैं आप। और भी देखिए मेराइन इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस एंड बिल्डिंग ऑफ शिप्स, बोट्स, ऑयल रिग्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज AIES ऑफिसर बन सकते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, टेक्निकल रैंक इन आर्म्ड फोर्सेज मेनली इन नेवी एंड IAF, वहाँ भी जो रहते हैं एम्प्लॉय वो इंजीनियरिंग करके वहाँ पे जाते हैं। साइंटिस्ट विथ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड लैब, अब ये जो साइंटिस्ट विथ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में दोनों रहता है, उसमें प्राइवेट भी कुछ एजेंसीज हैं और कुछ गवर्नमेंट के एजेंसी भी हैं जो कि नॉन मेडिकल साइंस को कोरिलेट कर रहे हैं। अब हमारा जो दूसरा स्ट्रीम है वो है कॉमर्स का। कॉमर्स का आज के आत्मनिर्भर भारत के सिनेरियो में ये ब्रांच बहुत ब्लूम हुआ है।
और इस ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि कॉमर्स है क्या, पहले समझेंगे कि कॉमर्स है क्या। ये स्टडी ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट है, जिसमें कि हम हाउ टू दैट डू आवर बिजनेस, हाउ टू डू द मैनेजमेंट, है ना। तो ये सारे उसमें हम डिस्कस करते हैं और हम जानते हैं। इट स्टडीज़ हाउ द इकोनॉमिक वर्क्स, कंट्री की इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। हाउ ए बिजनेस इज रन, कैसे कोई बिजनेस को आपको चलाना है। हाउ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज आर मेड, भाई लागत लगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो सब जो कॉमर्स पढ़ते हैं वो जान सकते हैं। हाउ टू मैनेज द स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉमर्स का व्यक्ति है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से टैकल कर सकता है, बशर्ते कि साइंस और ह्यूमैनिटी वाला, क्योंकि वो मैनेजमेंट उसमें पढ़ा है ना, और उसको मालूम है कि किस तरह से स्टाफ को मैनेज करना है। ये सब्जेक्ट नया है बट बहुत इंटरेस्टिंग है और लॉजिकल है, तर्क के साथ वाला है और बहुत अट्रैक्टिव कैरियर ऑप्शन है इसमें, विथ गुड रिम्यूनरेशन, पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा। पहले भी हमने आपको बताया कि अकाउंटेंसी रहेगा, बिजनेस स्टडीज़ रहेगा और इकोनॉमिक्स रहेगा। हिंदी इंग्लिश कॉमन है। आप कॉमर्स में इन तीनों सब्जेक्ट के साथ मैथ्स भी ले सकते हो, मैथ्स विथ इंग्लिश। तो आप कॉमर्स के साथ मैथ्स भी कर सकते हो। तो अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, हाँ, आवत और जावत, कितना पैसे आए कितने गए, वो सबका बिजनेस का लेखा जोखा रखना। बिजनेस स्टडी में क्या पढ़ना पड़ता है, पूरे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कैसे आप कोई बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस, क्या उसका आधार होगा, क्या उसका अगर हम कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या क्या हमें तैयारियां करनी पड़ेंगी। और इकोनॉमिक्स में पूरा हम मॉनेटरी वर्ल्ड, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, मार्केट, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, कितना एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, ट्रेड है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ऑल दिस थिंग्स वी आर स्टडी इन द इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द कैरियर्स इन कॉमर्स। व्हेन एवर यू आर टेकिंग कॉमर्स देन व्हाट यू विल बिकम। सबसे पहला है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज सीए। वो क्या करता है, दे मेक द अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, टैक्सेस को रिकॉर्ड करता है, फाइनेंशियल मैटर्स जो कंपनी में रहते हैं उसको डील करते हैं। और हर जो मल्टीनेशनल कंपनीज आजकल हैं और सब में एक सीए लगता है, क्योंकि उनको पूरा उनके इनकम और जो टैक्सेस है एम्प्लॉय के, वो सारे उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो सीए की जो प्लेस है, वो जो कॉमर्स में जो प्लेस है वो इक्विवेलेंट है एमबीबीएस इन साइंस में, यानी सीए इन कॉमर्स इज जस्ट इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इन साइंस। एक बहुत हाईली प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। तो कॉमर्स पढ़ के आप सीए भी कर सकते हैं। दूसरा जो है वो सीएस, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। अब उसका काम क्या है, दे लुक आफ्टर द कॉर्पोरेट लॉ दैट गवर्न्स द कंपनीज। क्या कानून है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, तो सब वो कंपनी सेक्रेटरी का काम रहता है। और फिनेंशियल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी को भी वो देखता है। उसके बाद है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट इज सीए में। ये भी इसमें आता है, प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीए एंड सीएस जो करते हैं उनको ये पोस्ट मिलता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट। What is the work of economists? They analyze and trend the development in the economy and market. मार्केट में क्या कौन सा चीज़ों की प्राइस कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पूरा उसका लेखा जोखा ये करते हैं, इकोनॉमिक्स देखते हैं। और भी है अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्टिव कैरियर एज रिसर्च एनालिस्ट, प्रोफेसर, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे ऑफिसर, आईईएस, वर्ल्ड बैंक में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज में जा सकते हैं। बैंक के पीओ, बैंक में पीओ होता है प्रोविजनरी ऑफिसर, तो वो भी बन सकते हैं, बैंक के क्लर्क बन सकते हैं। ऑल दीज आर हाईली पेड। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ बैंक्स, अकाउंट्स ऑफिसर इन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स,
इंश्योरेंस कंपनी में जा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट का है LIC। MBA दैट इज़ मास्टर ऑफ बिजनेस, अगर आप कॉमर्स से पढ़ते हैं तो आप बाद में BCom के बाद MBA करके मास्टर ऑफ बिजनेस में भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा पोस्ट है ये MBA का। लोग इंजीनियरिंग करके भी MBA करते हैं। कंपनी को चलाने के लिए एक MBA की ज़रूरत होती है। एडमिनिस्ट्रेशन में कॉरपोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज दैट इज MNCs, LLB विथ स्पेशलाइजेशन इन कॉरपोरेट लॉ, ये भी पढ़ सकते हैं कॉमर्स करने के बाद। होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एंड स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट भी आप बन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमैनिटी, या जानेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ में आप क्या जानते हैं और ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के क्या क्या बन सकते हैं। तो पेरेंट्स और रिलेटिव्स के दिमाग में या नेबर्स के दिमाग में ये घुसा रहता है कि आर्ट्स का या ह्यूमैनिटीज़ का कोई स्कोप ही नहीं है। बट ये आज के सिनेरियो में दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटी क्या है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट का चूज करके पढ़ सकते हो, जिसमें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जो कि स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर एंड एनालाइजेस इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं। कॉमन सब्जेक्ट्स हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप कॉमर्स में भी पढ़ते हो। हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, स्टेट्स, सिविलाइजेशन, किंगडम्स ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। हम पढ़ते हैं ना सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो की दैट सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, तो ये सारे जो है कल्चर और ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड एसोसिएटेड विथ ह्यूमन फीचर्स ऑफ कल्चर एंड पॉपुलेशन, इसके बारे में भी हम ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में क्या है, वो पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा कैसा है, वो सारा जो है दैट कम्स अंडर द पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स, पहले भी हमने आपको बताया कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, सो वी विल रीड इन ऑल दिस सब्जेक्ट्स। अब इसमें कैरियर क्या है ह्यूमैनिटीज़ का देखेंगे। फर्स्ट है हिस्टोरियन, वर्किंग इन रिसर्च और जर्नलिज्म और लेक्चरर, जर्नलिज्म पढ़ सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, investigates the physical remains from the historical past to reconstruct history। कुछ मिलता है हमें, बहुत पुराना मूर्ति मिलता है, तो उससे हम उसकी हिस्ट्री को पता करते हैं कि वो कितने साल पुराना था, है ना। तो इस तरह से करके वी आर को रिलेटिंग इन दिस आर्कियोलॉजिस्ट। म्यूजियम क्यूरेटर, मैनेजर ऑफ हिस्टोरिकल और आर्ट म्यूजियम। आपने देखा होगा म्यूजियम में बहुत सारे पुराने सामान रखे रहते हैं, तो उसका भी एक है कि वो मैनेजर बन सकता है वहाँ का म्यूजियम क्यूरेटर। ज्योग्राफी प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर्स, रिसर्चर बन सकते हैं। इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम्स जैसे IAS, IPS, IFS, IRS एट्सेट्रा। फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मीडिया एंड जर्नलिज्म, फोटोग्राफी एंड फोटो जर्नलिस्ट फॉर मीडिया। कुछ बच्चे फोटोग्राफी के बहुत शौकीन होते हैं, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। यू टेक द फोटोग्राफ फॉर दैट मीडिया। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, उसमें आप पेंटर, आर्टिस्ट बन सकते हो। सोशियोलॉजिस्ट, स्टडी द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटीज़, क्या हो रहा है सोसाइटी में उसके बारे में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। साइकोलॉजिस्ट, आजकल इसका बहुत रोल हो गया है, हर बड़े बड़े कंपनी में एक साइकोलॉजिस्ट भी रखते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ भी एक साइकोलॉजिस्ट रहता है। ट्रैवल गाइड, आप टूर पे जाते हो, कहीं किसी प्लेस को विजिट करने जाते हो, तो वहाँ भी एक गाइड मिलता है और वो आपको बराबर उस जगह के बारे में पूरा जानकारी देता है। लिटरेचर में आप राइटर, ऑथर, पोएट, एडिटर इन मैगजीन, जर्नल एंड न्यूज़पेपर्स, ये सब बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कैरियर्स हैं
जो कि कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। कॉमन कैरियर्स विथ एनी स्ट्रीम, आइदर ही और सी इज़ बिलोंगिंग टू साइंस और कॉमर्स और ह्यूमैनिटी। तो इसमें है पहला जो है IAS, दैट इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसमें एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट, कलेक्टर्स, सेक्रेटरीज, देन हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स बन सकते हैं। IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, हाई रैंकिंग ऑफिसर लाइक SP, कमिश्नर, IG, DIG, ये सारे आप बन सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, जिसमें कि इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन कंट्रीज़ में एक रहते हैं, है ना। तो उसके लिए उस कंट्री के लैंग्वेज को आपको सीखना ज़रूरी है। एंड वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशन। तो ये सारे आप कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। अदर सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज, मिलिट्री ऑफिसर्स थ्रू CDS एग्ज़ाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप जा सकते हो। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ऑफिसर्स, BSF, SSB, CISF, CRPF एटसेट्रा, स्टेट पुलिस सर्विस। दैन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रेड B, C, D जॉब थ्रू SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक एग्ज़ाम होता है PSC, उसमें आप जा सकते हो। आर्किटेक्चर, प्रेफरेबली साइंस स्ट्रीम, बट एनी स्ट्रीम कैन डू इट। उसको क्या करना पड़ेगा, BR का एक कोर्स करना पड़ेगा। फैशन टेक्नोलॉजी, जिसका कि बहुत आजकल डिमांड है ना। और इसमें दो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो है एक NIFT है और दूसरा NID है। NIFT क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपको टेक्निकल और डिज़ाइन दोनों का डिग्री दे रहा है। और एक है NID, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग। ऑल दिस टू आर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, और वो स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में हैं। टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट बेस्ट है कॉमर्स, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट करना है। तो आपने पढ़ा है कॉमर्स में मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए जो दिस इज़ बेस्ट फॉर द कॉमर्स दैट स्ट्रीम। एनिमेशन एंड ग्राफिक्स डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, दैन मीडिया एंड जर्नलिज्म, कैन स्पेशलाइज इन एनी फील्ड, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। कोई भी बच्चा इसमें फील्ड में जा सकता है 12th के बाद। Thank you. So it is my personal request that think before choosing your stream. Thanks again.